की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। 9 सीटों पर महागठबंधन में पूर्ण नामांकन वापसी 23 अक्टूबर तक। जौनपुर में लाइन बाजार थाना क्षेत्र के सिविल लाइन स्थित एक होटल में युवक का कमरे में फंदे से लटकता मिला शव। युवक ब्लिकिन कंपनी का डिलीवरी बॉय था। क्वाड पार्टनर ऑस्ट्रेलिया से रेयर अर्थ ले रहा अमेरिका, हम चीन से यही डील कर ले तो क्या दिक्कत है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने $8.5 बिलियन की रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स डील की है। इससे अमेरिका की चीन पर निर्भरता कम होगी। ऐसे में सवाल उठता है कि जब अमेरिका क्वाड साझेदारों से खनिज समझौते कर सकता है तो फिर भारत अगर चीन से अपने हित में इसी तरह की डील करे तो क्या दिक्कत है। असरानी के मैनेजर ने बताया कि अंतिम संस्कार सोमवार शाम को शास्त्री नगर सेंटा क्रूज में हुआ। उन्होंने यह भी बताया कि असरानी काफी समय से बीमार थे। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए सही समय की बात कही और सहयोगी देशों से मास्को पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाने की अपील की है। ये बातें उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति से बात करने के बाद कही। बिहार चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा का अचानक पीछे हटना, रणनीति सियासी और फायदा किसे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार चुनाव से अचानक पीछे हटकर क्या महागठबंधन को फायदा पहुंचाया है, जिससे विपक्षी वोटों का बिखराव रुका और हेमंत सोरेन ने झारखंड पर ध्यान केंद्रित किया है। दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। आतिशबाजी के कारण हवा जहरीली हो गई है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 के पार पहुँच गया है, जो बहुत खराब माना जाता है। एक हफ्ता पहले अक्षय कुमार के साथ थे असरानी लगाया था गले, आखिरी बार इन फिल्मों में नजर आएगा शोले का जेलर। असरानी के नाम से मशहूर गोवर्धन असरानी का सोमवार को लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया। वह 84 साल के थे। उनका अंतिम संस्कार सांता क्रूज शमशान घाट में किया गया। उनके निधन के बाद अक्षय कुमार ने एक भावुक पोस्ट किया और बताया कि कैसे वह उनसे एक हफ्ते पहले ही मिले थे। आकाश चोपड़ा ने कर दी डीएलएस मेथड में बदलाव की मांग। भारतीय टीमों को पर्थ में हुआ था नुकसान। ओला कर्मचारी ने जान दी, फिर खाते में आए 17.5 लाख। सीईओ भावेश अग्रवाल पर एफआईआर हो गई। चक्रवात का अलर्ट, अति भारी बारिश की चेतावनी, 50 की रफ्तार से तूफानी हवा। आईएमडी ने चक्रवात का अलर्ट जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। 21 अक्टूबर से तूफान जोर पकड़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक मौसम प्रणालियों के कारण 23 अक्टूबर तक भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने कैसे टेके थे घुटने, पीएम मोदी ने INS विक्रांत पर सैनिकों को बताया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विक्रांत ने पाक की नींद उड़ा दी थी। उन्होंने कहा है कि INS विक्रांत का पराक्रम देख दुश्मन देश ने घुटने टेक दिए थे। दीपावली की रात आजमगढ़ में खून की होली, पारिवारिक विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या। आजमगढ़ के कोठवा गांव में दीपावली की रात पारिवारिक विवाद में 28 वर्षीय राजू यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर फरार हो गए। पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है और पुलिस ने शांति बनाए रखने के लिए फोर्स तैनात कर दी है। आजमगढ़ पुलिस ने दिलाई महिलाओं को राहत, 30 लाख की बकाया गुजारा भत्ता राशि वसूली। अफगानिस्तान को गाजा और खुद को हिजरात समझने लगा पाकिस्तान, तालिबान को क्यों उकसा रहे आसिम मुनीर। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जो बवाल सीमा पर चल रहा था, उसका अंत कतर की राजधानी दोहा में हुए सीज़फायर से हुआ है। इस युद्ध को अब विराम को लेकर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने ऐसा बयान दिया है कि आपको इजरायल के नेतन्याहू याद आ गए। हमास सुधर जाओ वरना सफाया कर देंगे। ट्रम्प का फिलिस्तीनी आतंकी गुट को अल्टीमेटम बताया, इजरायल को बस 2 मिनट लगेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हमास को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर उसने गाजा युद्ध विराम को लेकर अच्छा व्यवहार नहीं किया तो उसका सफाया हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को ईरान से झटका लगा है, क्योंकि ईरान ने उनके बातचीत के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने ट्रम्प के परमाणु ठिकानों को नष्ट करने के दावों को झूठा बताया और उनके डील मेकर होने का मजाक उड़ाते हुए इसे धमकी करार दिया है। पाकिस्तानी हथियार तस्कर को 480 महीनों की सजा हूती विद्रोहियों को दे रहा था बैलिस्टिक मिसाइलों के पुर्जे। गोल्ड में तेजी को लेकर एक्सपर्ट ने की चेतावनी, निवेश पर दी बड़ी सलाह। गोल्ड और सिल्वर में हालिया में आई तेजी को लेकर एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर गोल्ड सिल्वर के रेट बढ़े हैं तो सस्ते भी होंगे, सिर्फ सही समय का इंतजार करना है। दिवाली की रात दिल्ली में फायर ब्रिगेड को आग लगने के 170 से ज्यादा कॉल मिली। आतिशबाजी के बाद दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली हो गई है, जहां 36 एक्यू स्टेशन रेड जोन में पहुंच गए हैं और कई इलाकों में आंकड़ा 400 के पार चला गया है। इंदौर में भी दिवाली की रात 18 जगह आग लगी, जिसमें 2 बड़ी फैक्ट्रियां जलकर राख हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हमास को फिर धमकी देते हुए सीज़फायर का सम्मान करने को कहा है। ट्रम्प ने चीन को भी चेतावनी दी है और कहा है कि वे चीन पर 155% टैरिफ लगा सकते हैं। ट्रम्प की धमकी के बाद कोलंबिया ने अमेरिका से अपना राजदूत वापस बुला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुभवी अभिनेता श्री गोवर्धन असरानी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने भारतीय सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान और पीढ़ियों को खुशी देने की उनकी क्षमता को याद किया है।